लुधियाना। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को आपकी अपने YouTube चैनल नयन सर जीके वाला 2.0 में स्वागत है। आज हम लोग जा रहे हैं कुछ खास करने के लिए, जिसमें मैं लेकर के आया हूँ क्लास 6 to 12 NCERT का पूरे बुक का विश्लेषण और क्वेश्चन कहाँ से आते हैं उनको अच्छी तरह से आप लोगों से है ना रूबरू करवाऊंगा। बन रहेगा अंतिम क्षण तक और देखते रहेगा इस YouTube चैनल को तब तक जब तक कि आप कामयाब ना हो जाए। चलिए, तो आइए हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं क्लास 6, है ना। क्लास 6 का क्या ये साइंस है, ठीक। क्लास 6 का ये साइंस है और चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें लिखा हुआ क्या है कि भोजन कहाँ से आते हैं। समझ में आया ना, भोजन कहाँ से आता है। क्योंकि जिंदगी मतलब जीवन जीने के लिए सबसे बड़ा जो कारगर चीज होता है वो क्या होता है बताइए तो। वो होता है क्या, भोजन। क्या होता है, भोजन। यदि भोजन ही ना पाए तो हमारा पोषण नहीं हो पाएगा। समझ में आया ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये भोजन जो है यह कहाँ से आता है, उनका स्रोत क्या क्या होता है, इनके बारे में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। समझ में आया ना। चलिए, तो हम लोग थोड़ा जानेंगे ये कि भोजन जो होता है आता कहाँ से, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो एक एक चीज को पहले हम लोग पहले समझेंगे। तो ये जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है विभिन्न खाद्य पदार्थ, है ना। ये मछली दिखाई दे रहा है, ये सॉस जोश टाइप का है, खाने के लिए है। तो इनके बारे में हम लोग समझेंगे। विभिन्न पदार्थ, खाद्य पदार्थ, कौन कौन सा पदार्थ होता है खाने वाला, तो वैसा खाद्य पदार्थ जिसे हम लोग खाते हैं ना। ऐसे नहीं कि मिट्टी पत्थर वही खाता है, मिट्टी पत्थर खाता है नहीं। मतलब वैसा पदार्थ जिसे हम लोग खा करके, है ना, पेट भर करके उससे हम लोग पोषण प्राप्त कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, खाने वाला पदार्थ कहलाता है। अब इस खाद्य पदार्थ में क्या होता है, जैसे रोटी, चपाती, दाल, है ना, ये आटा, जल, कच्ची दाल, फिर जल, फिर नमक, तेल, घी, मसाले, ये सब चीज क्या होता है कि हम लोग उनमें शामिल करते हैं ना। जिसमें खनिज मिल सके, हमारा प्रोटीन मिल सके, लवण मिल सके, कार्बोहाइड्रेट मिल सके, समझ में ना, पोषण हो सके। तो ये सब चीज क्या होता है, फैट मैंने वसा मिल सके। तो इन सब चीज के बारे में हम लोग जानेंगे कि आता कहाँ से है और खाने के बाद हमें मिलता है क्या, कैसे कार्बोहाइड्रेट। जितने भी खाना चीज मीठा लगता है उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। खाने वाला चीज जो मीठा लगता है वो किसमें क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करना। अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन का मतलब होता है हमारे शरीर को बनावट, मतलब कोई अंग अगर मतलब कि क्षतिग्रस्त है तो उनको पूरा कंप्लीट करने का काम प्रोटीन करता है। समझ में आया ना। ऊर्जा देने का काम करता है कार्बोहाइड्रेट। अगर मसल या चिकनाहट जो पन लेकर के आता है तो उसका काम होता है, वसा का काम होता है शरीर में चिकना। अगर शरीर में एनर्जी आता है, फिर चिकनापन होता है, हमें ताकत मिलता है। इन सब के लिए कौन उत्तरदायी है बताइए तो, भोजन। तो आप जिस प्रकार से भोजन खाएंगे उसी प्रकार से आपका शरीर में एनर्जी मिलेगा। अब भोजन कहाँ से आता है, अब हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि भोजन कहाँ से आता है। चलिए तब, तो अब यहाँ देखिए, खाद्य सामग्री के स्रोत, क्या लिखा हुआ है, खाद्य सामग्री के स्रोत। तो खाना का कौन कौन सा स्रोत होता है उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे कि कौन कौन सा स्रोत से हम लोग क्या करते हैं, कौन कौन सा खाना भोजन प्राप्त करते हैं। समझना इस चीज को। जैसे सामग्री के स्रोत, स्रोत का मतलब होता है वो आता कहाँ से है, निकलता कहाँ से है। समझ में आया ना। स्रोत का मतलब किसी भी चीज का उत्पन्न जहां से होता है उसे उस चीज का स्रोत कहते हैं। जैसे यहाँ आपको समय ना थोड़ा सा, तो फल भी आता है खाने के लिए, आता है ना। सब्जी भी स्रोत होता है खाने के लिए। और बहुत सारे चीज ऐसा होता है जिसमें क्या क्या चीज होता है, जैसे दूध भी हो गया, अंडा हो गया, मुर्गा हो गया, मछली हो गया, झींगा मछली हो गया, मांस इत्यादि हो गया। तो हमें ये सब चीज कहाँ से प्राप्त होता है बताइए तो, जंतुओं से नहीं प्राप्त होता है। क्योंकि मानव जो होता है ना वो सर्वभक्षी होता है, मतलब परपोषी टाइप का एक तरह से हो गया। परपोषी का मतलब ये होता है कि दूसरे जीव को क्या, दूसरे जीव को क्या करता है, हत्या करके खाता है, नहीं खाता है। तो मानव क्या बोलो तो ये परपोषी हो गया। क्या ये, परपोषी। परपोषी का मतलब होता है कि दूसरे जीवों पर निर्भर होना। निर्भर नहीं है, बताइए आप लोग, निर्भर होना मतलब जब तक किसी दूसरे चीज को मार के खाएंगे नहीं तो हम लोग जी ही नहीं पाएंगे। लेकिन स्वपोषी कौन होता है, पेड़ पौधा, जंगल झाड़, घास फूस, वो अपने स्वतः उगता है, उसको उगाने के लिए कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ता। हालांकि हाँ, अगर बोलते सर हम फसल उगाते हैं तो फसल क्या हाथ में उगाता है, जमीन में छोड़ देता है उसको, अपने आप उग जाता है। समझ में आना। तो पानी खाद देना पड़ता है, तो पानी खाद देना पड़ता तो आप दीजिए,
तो आप क्या करें, जबरदस्ती थोड़ी बोलते ए पेड़ पानी घुस डालना तो बहुत मार मारेंगे, ऐसा ही होता है, वो अपने स्वतः ले लेता है, कितना भी कोशिश कर लीजिए वो अपने खुद एनर्जी जानेगा। ठीक है, हाँ, लेकिन आप अपना सा थोड़ा सा दे देंगे किसी को थोड़ा सा दान, तो उसको और एनर्जी मिल जाता है, समझ में आया ना? हाँ, कर्तव्य हो जाता है उसका। चलिए, तो ये सब चीज क्या होता है, किसी दूसरे जंतुओं से हम लोग क्या करते बोले तो उसको लाते हैं, उसके बाद खाते हैं, इसी को बोलते हैं खाद्य सामग्री, और उनका क्या बोले तो स्रोत। माने अनाज कहाँ से आता है, खेत से आता है। अंडा क्या से आता है, तो किसी जीव जंतु से आता है ना। मांस कहाँ से आता है, तो किसी जीव जंतु से आता है। तो अब देखो इसमें क्या होता है, देखो समय थोड़ा सा, तो थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, जैसे अंडा है ना, ये अंडा, मुर्गी अंडा दे रही है, तो ये क्या है, ये अंडा का स्रोत क्या है, कोई जंतु नहीं है ना कोई जंतु। तो ये कोई एक जंतु है, तो अंडा का स्रोत है, ये देखिए, ये केला है, ये आम है, ये अनारस है, ये सेब है, तो ये भी एक क्या बताइए, तो किसी न किसी पेड़ से प्राप्त किया गया है, प्राप्त किया गया ना। तो मतलब जिस चीज से प्राप्त किया जाता है, वो चीज क्या कहलाता है, उसका स्रोत कहलाता है। क्या कहलाता है वो, स्रोत कहलाता है, मतलब उत्पन्न कहाँ से होता है, तो उसी को बोलते स्रोत। क्योंकि चैप्टर का नाम ही है भोजन कहाँ से आता है, उसका स्रोत। स्रोत का मतलब वो निकलता कहाँ से है। अब थोड़ा सा जानेंगे हम लोग, यहाँ देखिए, जैसे इडली है, ये खाने के पास है ना, इडली वही इडली हम लोग जैसे खाना घर में ना भक्का वाला चित्ता बना खाते जो है अरवा चावल का, वही चीज होता है, चावल से प्राप्त किया जाता है ना। उसके बाद दाल, जैसे उड़द का दाल हो गया, नमक, नमक तो समुद्र से निकाला जाता है, समुद्र के पानी से बनाया जाता है, तो ये भी खाने में शामिल किया जाता है, ये भी हमारे खाने का स्रोत है ना, मतलब पदार्थ है। अगर नमक नहीं होगा तो आप ठीक से खाना नहीं खा पाएंगे, समझ में ना। ज्यादा नमक खाने के बाद शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हाँ, कम नमक खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। ठीक, अब चिकन करी लिखा हुआ है ना, तो चिकन से जंतु कहाँ से, चिकन से मिलता है, सूर्य उसका स्रोत हो गया है ना, ये पादप का स्रोत हो गया। अब नमक हो गया, नमक का स्रोत क्या है, समुद्र हो गया। ठीक, हाँ, और उसमें जो आयोडीन पाया जाता है, तो समुद्र में एक लेमिनेरिया नामक का है ना शैवाल पाया जाता है, समझ में आया ना, जिससे वो क्या होता है, आयोडीन प्राप्त किया जाता है। हाँ, और भी होगा, लेकिन जब मुख्य रूप से जो होता है ना, लेमड़े नमक का है ना एक सवाल पाया जाता है, मतलब एक बार घास हो गया, घास समुद्री घास हो गया, उनसे निकाला जाता है। अब मसाला पौधे से प्राप्त किया जाता है ना। तेल घी जंतु से प्राप्त किया जाता है। तेल तो पौधा हो गया, लेकिन घी हो गया तो दूध से प्राप्त किया जाता है, दूध क्या जंतु हो गया, समझ में ना। जल, जल तो प्राकृतिक स्रोत है, दूध भी जंतु से, चावल भी पौधा से, है ना, चीनी भी एक पौधे से निकाला जाता है। तो ये हो गया क्या, इनका स्रोत हो गया, क्या हो गया इनका स्रोत, समझ में आया ना। तो ये था हमारे भोजन का है ना स्रोत, कि आता कहाँ से है। तो ये जगह से क्या होता है, भोजन हमें प्राप्त होता है। अब थोड़ा और समझते हैं इस चीज को, ध्यान से आप समझिएगा। अब ऐसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, घी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, घी लिखा हुआ है। घी भी किसी ने किसी जंतु से प्राप्त किया था, है ना। उसका पनीर, दही नहीं होता है। अगर दूध से दही बनाना हो तो उसमें एक जंतु काम करता है, उसका नाम है लेक्टोबेसिलस जंतु। तो वो भी क्या करता है कि घी से दही जमाने में मदद करता है, सॉरी दूध से दही जमाने में, ठीक है। हाँ, तो दूध से दही बनाने में क्या करता है, वो मदद करता है। अगर उसमें अगर लेक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु अगर नहीं होगा तो दूध से दही नहीं जमेगा। कभी कभी क्या होता है कि मतलब दूध लेकर के आए और ये दूध क्या होता है, फट जाता है। तो इसका भी कारण होता है, इसमें जो जो जीवाणु होता है ना, जीवाणु, तो जीवाणु, दूध का जो जीवाणु होता है जो है, समझ में ना, तो वो क्या करता है, गर्मी में ज्यादा सक्रिय होता है, गर्मी में, ठंडी में ज्यादा, जहाँ गर्मी में ज्यादा सक्रिय होता है, तो वो क्या सक्रिय होने के कारण अपना वो एंजाइम छोड़ता है, एसिड टाइप का, समझा ना, जिसकी वजह से क्या दूध फट जाता है। और जब दूध फट जाएगा, अब कितने भी कोशिश कीजिए तो नहीं जुड़ेगा। तो हमारा रिश्ता भी कुछ ऐसे ही होता है, एक बार फट जाएगा तो कभी नहीं जुड़ेगा, कितना कोशिश कर लीजिएगा। तो हाँ, मिट्टी लगा के, गोबर लगा के, फिर उसको, हाँ, मिट्टी लगा गोबर लगा बांध देंगे फिर भी नहीं टूटेगा, समझ में आया ना। अब अगर हो रहा है तो करके देखिएगा। हाँ, चलिए यहाँ आ दिया। अब देखो थोड़ा सा और जानेंगे हम लोग। ये क्लास 6 का है ना एनसीईआरटी साइंस का बुक है, बहुत ही अच्छी तरह से बता रहा हूँ आपको। और जो जो चीज बता रहा हूँ उनको सिर्फ अंडरलाइन करना, बात कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत सच्ची लिखा हुआ है, उनको नहीं पढ़ना, ठीक। चलिए, तो अब देखो यहाँ पर, तो भोजन के रूप में पौधों के है ना भाग और उनका है ना उत्पाद, मैंने भोजन के रूप में पौधे के कौन कौन सा भाग से क्या उत्पन्न होता है ना, कौन कौन चीज निर्माण करता है और खाने के लिए क्या चीज होता है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अब थोड़ा सा समझना है यहाँ पर। तो एक यहाँ पौधा दिया हुआ है ना, दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ देखिए एक ये पौधा है, तो ये इसका फूल है, क्या है ये, फूल दिखाई दे रहा है। फूल के बाद ये फल इसका दिखाई दे रहा है, ये तना है, उसका ये पत्ती है, दिखाई दे रहा है ना, ये कलिका है, कलिका मतलब दाल जो होता है ना वो कलिका कहलाता है। उसके बाद
पेड़ का जड़ होता है, जड़ ये प्राथमिक मूल जड़ होता है, द्वितीयक मूल जड़ होता है, और ये पूरे मूल तंत्र कहलाता है। तो प्राथमिक मूल जड़ का मतलब ये होता है कि ये एक, मतलब समझो कि ये एक पौधा है ना, तो जो मेन जो जड़ निकलेगा ना, तो इसको बोलें क्या, प्राथमिक मूल जड़। क्या बोले इसको? प्राथमिक मूल जड़ बोलेंगे। क्यों कहेंगे? मूल का मतलब ये अंदर होता है, प्राथमिक का मतलब पहले यही निकलता है, समझा? अब देखना पहले, अब ये जो जड़ जो होता है, तो इस जड़ से बहुत सारा ऐसे भी एक मेन मेन वाला जड़ होता है। मेन वाला जड़ तो एक तो होता ही है ये वाला। इससे क्या होता है, बहुत सारा लोग, मतलब बहुत सारा जड़ क्या होता है, जुड़ा होता है, तो इसको बोलेंगे द्वितीयक मूल जड़। क्या बोलेंगे इसको? द्वितीयक मूल जड़ होगा। तो पेड़ पौधा का दो जड़ होता है, एक वैसा जड़ जो कि शुरू में मूलांकुर से जड़ बनता है, अपरांकुर से उसका तना बनता है। बीज से, बीज का दो भाग होता है। मतलब ये मान लेते हैं, ये एक, अगर ये बीज है, तो बीज का ये वाला भाग होता है ना, जहाँ पर हल्का सा दाग दिखाई देगा, वही से क्या होता है, किसी भी पौधे का जन्म होता है। देखना हर एक पौधा में लगा होगा, हर एक बीज में लगा होगा, होता है ना। अब अगर मकई देखे होंगे, तो मकई का जो ये वाला भाग जो होता है ना, ये वाला भाग यहाँ, मतलब ऐसे जो लगा हुआ है, इस वाला भाग, इसी से निकलता है पौधा, समझा? अगर सेम वगैरह देखे होंगे, तो उसका यहाँ पर भी कुछ ना कुछ दाग, हल्का दाग कटा हुआ मिलेगा, तो वहीं से निकलता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये निकलता है, तो इसको बोलते हैं क्या? मूलांकुर। क्या बोलेंगे? तो मूलांकुर से क्या मिलेगा? जड़ निकलता है। और ये परांकुर से क्या होता है बोलो तो? ये तना होता है। ये परांकुर से क्या होता है? परांकुर से तना का निर्माण होता है। तो सबसे पहले जड़ बनता है। अब यही जड़ क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, ये तो जो मेन जड़ निकला ना, इसी से क्या होता है कि साइड साइड में, समझ में आया ना, तो ऐसे ऐसे रुआ दिखाई देगा। जैसे मतलब मान लेते मूली, क्या माने हम लोग, थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। मूली क्या देखेंगे? मूली, तो मूली में क्या होता है, समझ, यहाँ पर थोड़ा सा दिखाएंगे। मूली, तो मूली में क्या होगा, मूली में क्या होता है, जो मूली एक प्रकार का जड़ होता है। क्या होता है? मूली एक प्रकार का जड़ होता है। और उस जड़ का जो मेन जो भाग निकला हुआ रहता है, तो आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए ये दिखाई दे रहा है, हाँ, इतना बड़ा रहेगा, मूली दिखाई दे रहा है। तो मूली एक प्रकार का क्या बोले तो जड़ है, लेकिन ये कैसा जड़ है, तो ये प्राथमिक वाला जड़ होगा, समझ में आया? हाँ, तो दिखाई दे रहा है आपको, तो ये साफ नहीं आया, हाँ साफ आ गया। तो ये देखो, ये निकला है, दिखाई दे रहा है सर से, निकला है ना। और ये मेन जड़ हो गया, है ना, तो इसको बोलेंगे प्राथमिक मूल, प्राथमिक जड़ बोलेंगे। और ये वाला इसके अंदर को ये निकला है ना, धागा से निकला हुआ है, इसको बोलेंगे द्वितीयक जड़, समझ में ना। तो ये इसको सहायता देता है। सहायता ये देता है कि अंदर में जो पानी जो मिट्टी में रहता है ना, तो मेन जड़ तो बहुत कम सोखता है उसको, समझ में आया ना। तो ये वाला जड़ क्या होता है कि ज्यादा सोखता है। सर जड़ में भी तो छिद्र होता है। हाँ, जड़ में छिद्र होता है ना, वो जाइलम और फ्लोएम, जो है जाइलम, जाइलम का मतलब जल को पानी लेके आता है। फ्लोएम का मतलब वो जितने अगर एनर्जी, ऊर्जा अगर अंदर में है, उसको ले जाने का काम करता है। जैसे मान लो आप खाद दिए खेत में, खाद दिए ना, तो खाद देने का, खाद के बाद उसको एनर्जी मिल गया ना, ऊर्जा मिल गया ना, तो उसको अगर प्रोटीन खनिज विस्तृत हो गया, उसके बाद जब हमने जैसे डीएपी दे दिया, आप यूरिया दे दिए, है ना, पोटास सल्फर दे दिए, तो उसमें क्या होता है कि ये जो जड़ होता है ना, जड़ तो फ्लोएम से काम कर ले, ऊपर ले जाने का काम करता है। लेकिन अगर पानी अगर दे दिए खेत में, तो पानी का मतलब हो गया वो जड़ जो होता है, इसमें एक प्रकार का नष्ट पैदा होता है। लेकिन देखना इसी को, ये जहां पर जो मेन जड़ होगा ना, जहां पे इसका जो मेन जड़ होगा, कहाँ आ गया, जहाँ पे इसका मेन जड़ होगा ना, मेन जड़, उसका देखना, उसका मुंडी देखना यहाँ पर, ये देखो, ये इसका मोटा वाला क्या, देखो ये मोटा वाला मेन जड़, ये यहाँ दिखा है ना, दिया देखो तो, एक ऐसे ये यहाँ इसे दिखा हुआ है, फिर एक यहाँ पर ऐसे निकला हुआ है। ध्यान देना चीज पे, इसी यही वाला इसको समझनी है। तो इसका ये वाला भाग बहुत ही कोमल होता है, इतना कोमल होता है, छुएगा ना ऐसे तो चापेगा, तुरंत टूट जाएगा, समझ में आया ना। तो ये जड़ क्या करता है, यही जड़ जो जो पतला पतला जो होता है, उसके अंदर में एब्जॉर्ब करने का क्षमता होता है, मतलब स्पंज जैसा। स्पंज में पानी डालेंगे ना, तो सोख लेता है ना। स्पंज माने कुछ गद्दी, कपड़ा, और ये इसमें अगर भिगाएंगे, इसमें थोड़ा जल्दी नहीं भीगेगा। साइकिल का सीट वाला। हाँ, साइकिल सीट वाला गद्दी, उसमें पानी डालेंगे, ड्रॉप डालेंगे, वो क्या करेगा, खींचने का काम करता है, खींचता है ना, उसी प्रकार से ये जड़ काम करता है। तो खनिज लवण को ये लेकर जाता है। बात समझ में आ गया पूरा? तो ये वाला अगर मोटका है, तो ये होगा क्या बोलो तो प्राथमिक, समझ में आया ना, जड़। और इसका अगर ये वाला भाग निकला हुआ है, इसको बोलेंगे क्या, द्वितीय प्राथमिक जड़, द्वितीय मूल जड़, हाँ द्वितीय कहलाता है, समझ में आया ना। तो मतलब कि ये इसका मेन भाग हो गया, और ये इसका सहयोग करने वाला हो गया। सहयोग करने का मतलब ये इसको गाछ को बांध के रखता है, हमारे परिवार के जैसा,
परिवार में कोई एक होता है जो पूरे परिवार कंट्रोलिंग करने का काम करेगा। एक व्यक्ति अगर ऐसा नहीं हो कि पूरा परिवार कंट्रोलिंग काम करने है ना नहीं करेगा, तो उसका परिवार स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल नहीं मतलब वो अस्थायी हो जाएगा। मतलब वो किधर क्या करे, कौन क्या करे, किसी से कोई मतलब नहीं होगा। इसीलिए तो इसका मेन काम होता है पेड़ का सहारा देना, पौधे को सहारा देना, समझ में है ना। और बगल वाला जो होता है एक प्रकार से सहयोग करने का काम करता है सबको, कि आप एनर्जी की ऊर्जा लीजिए, हे पानी दो रे, हे जल दो रे, इस तरीका से, समझ में ना। तो ये इसका मेन चीज हो जाता है। समझ में आ गया पूरा, कोई दिक्कत है ना है। तो अब ये जड़, प्राथमिक जड़, मूल जड़ दोनों चीज समझ में आ गया होगा। द्वितीय जड़ तो ये वाला चीज था, है ना। द्वितीय मूल हो गया, जड़ हो गया। तो प्राथमिक वाला समझ में आ गया पूरा, जो मोटा वाला होता है वो प्राथमिक कहलाता है, ठीक। और उसका जो सहयोग करने वाला होता है वो क्या कहलाता है, द्वितीय मूल का। मूल का मतलब जड़ होता है। कोई दिक्कत नहीं ना, अब समझेंगे और थोड़ा समझेंगे। तो ये इनका भाग होता है। अब बताओ कि पेड़ का सबसे मुख्य भाग क्या होता है, यानी पौधे का या पेड़ किसी का भी हो, सबसे मेन भाग क्या कहलाता है। हाँ बताओ। प्राथमिक जड़ थोड़ी है, अगर पौधा है जड़ तो होगा ही। इंसान है तो उसके अंदर इंसानियत तो रहता ही है, हालांकि कोई शैतान बेईमान होगी तो बात की बात है, समझ में आया ना। अब इंसान रहेगा, उसके पास आंख नहीं रहेगा, नाक नहीं रहेगा, पैर नहीं रहेगा, तो कोई बात थोड़ी ना होता है, वो तो होता ही है। लेकिन बात ये होता है कि किसी भी पौधे का जो होता है, जो मेन चीज जो होता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है फूल। क्या है उसका नाम, फूल है। अगर पौधा है उसका मेन भाग क्या बताइए, तो ये हो क्या, फूल। और फूल का क्या काम होता है, फूल जो होता है किसी पौधे का जनन वाला अंग होता है। जनन वाला अंग का मतलब ये हुआ कि इस फूल से पोलिनेशन, पोलिनेशन का मतलब होता है परागन। क्या होता है, परागन। परागन करने के दौरान क्या होता है कि फूल से क्या होता है, फल का निर्माण होता है। फूल मतलब परागन होने के बाद क्या होगा, निषेचन होगा। निषेचन होने के बाद क्या होगा, फल का निर्माण करेगा। और जब फल हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, बीज होगा। ऐसा समझना, फल पौधे इसलिए उगाता है वो अपने जनरेशन को कायम करने के लिए, समझ में आया ना। इंसान में खोटा हो सकता है, इंसान का बेटा इंसान नहीं, कोई कोई शैतान ही हो सकता है, लेकिन यदि आप आम का पेड़ लगाएंगे तो बबूल कभी नहीं बनेगा, आम ही बनेगा। हाँ तो वही होता ही है ना, वो कैसे भी करके जाएगा, समझ में आम का पेड़ में वो तो पहले जो खाएगा वो तो होगा ही ना समझ ना। मतलब मान लो आम का पेड़ है, आप कोई पंछी जो कोई पक्षी जो होता है कि नीम का जो फल जो पकता खाने में लगता है, उसको खाए मीठा, उसको भूख लगता है, खा लिया पूरे। आप खाने के बाद पूरा बीज बीज ही निकल जाता है। आप बीज निकल गया, आप किसी डाल में बैठा, यहाँ पर बैठा, आप बैठने के बाद इसी में लिफ्टिंग कर दिया वो, समझा ना। तो अब लिफ्टिंग कर धूल कण तो रहता ही है, वर्षा पड़ गया धूल कण, धूल कण ढक गया, अब वर्षा पड़ गया तो यहीं पर पौधा निकल गया। पौधे के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, मिट्टी चाहिए, ऑटोमेटिक निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, समझ में आया ना। तो ये हुआ पौधे से संबंधित बहुत सारा, है ना, बातें, जो इस तरह से बातों को ध्यान में रखना है। पूछेगा किसी भी पौधे का मुख्य रूप क्या होता है, मुख्य भाग क्या होता है, तो फूल बनना। पौधा होगा तो पेड़ होगा, जड़ तो होगा ही, तना तो होगा ही, हर पौधा में होता है, वो उसका प्राकृतिक चीज है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे इसमें फूल दिखाई नहीं देते, गुलहर वगैरह देखे हैं, उसमें फूल दिखाई नहीं देता है। अब देखेंगे ना, फूल फूल होता है, उससे निषेचन होता है, ऐसा बात नहीं होता, पढ़ेंगे उसके बारे में, अभी तो शुरू ही किए हैं, समझ में ना, हर एक चीज को जानेंगे। तो यहाँ तक कहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो पौधे का क्या होता है, कुछ भाग समझना पहले। पौधे ना, कुछ पौधे के दो या दो से अधिक खाने वाला भाग होता है। कितना, दो या दो से अधिक खाने वाला क्या होता है, भाग होता है। अब समझो पहले कि कौन कौन सा भाग खाने वाला होता है। अब समझते पहले, उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है, हम इसकी पत्तियों का उपयोग हम लोग साग बनाने के लिए करते हैं। समझ में आया ना, समझ में आ रहा है। हाँ, मतलब आप अगर खेत में फसल लगाए हैं, अगर मान लो सरसों लगा दी खेत में, तो सरसों लगा दी, उनका पत्ता भी तो सरसों का टाइम भी चल रहा है ना, उनका पत्ता से लोग साग बना के खाता है। साग बनाने के बाद क्या होता है कि उससे जब पक जाएगा उनको, तो उनका तोड़ के मतलब पीस करके मिल में जा करके तो तेल निकाला जाता है। और उसका खल्ली जो बनता है वो गाय गोरू बकरी भी खाता है उसको, तो बहुत सारा उपयोग हो जाता है। मतलब कि एक एक चीज से बहुत सारा क्या होता है, उपयोगी चीज निकल जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कुछ पौधे के दो या दो से अधिक भाग क्या होता है कि खाने वाला होता है। समझ में आ रहा है, हाँ? लिखना नहीं, खाली समझना है इस चीज को, सब रिकॉर्ड है, बस आपको घर वाला पढ़ रहा है। तो ये देखो, ये है प्राथमिक जड़, आप समझ में आ गया पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी चीज को देखो तो आराम से बोलोगे कि सर ये प्राथमिक जड़ की कौन सा जड़ है। उसके बाद मतलब ये देखो,
अगर पेड़ पौधा अगर बना होगा, इस पौधे बीज से अगर पौधा का निर्माण किया होगा, तो सबसे पहले यही वाला भाग निकला होगा ना, उसका इनका सहयोग वाला। तो ये वाला प्राथमिक और ये वाला क्या हो गया, द्वितीयक, है ना, मूल सहयोगी जड़ इस तरह से हो गया। तो खनिज लवण जो खींचने का काम करता है वो ऊपर नहीं, बल्कि रूमर वाइज निकला होता है ना, रूमर वाइज निकला होता जो है, कहाँ चला गया ये, नीचे वही है ना, तो रूमर वाइज निकला होता है ना, तो वही काम करता है पौधे को, मतलब पौधे के मतलब मिट्टी से क्या होता है, पौधे को पानी देने का काम करता है, पहुंचाने का काम करता है ना। अगर ये मोटा वाला भाग है, ये वाला भाग दिखाई दे आपको कि ये सर ये पानी खींचता है क्या, मोटा वाला नहीं खींचता पानी। पानी खींचने का काम कौन करता है, उसका जो अंतिम छोर होता है ना, उसको कभी किसी पौधे को उखाड़ के देखना, समझा। टूट जाता है। हाँ नहीं, वो वाला नहीं उखड़ेगा, क्योंकि ये वाला ना, ये वाला यहाँ, ये वाला ये जड़ जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जड़, तो ये जड़ छिड़ा जाएगा आपको, मतलब ऐसे खींचो उखाड़ोगे इसको तो पूरा जो मेन जो इतना कोमल होता है ना, उसको मिट्टी पकड़ के रख लेता है, खींचोगे तो उखड़ जाएगा, समझ में ना। और जब अगर हम क्या करेंगे, किसी भी पौधे को, यदि इस पौधे को उखाड़ करके किसी अन्य जगह पर लगाना है, तो ध्यान रखना कि इस पौधे का ये वाला जो मेन जो पॉइंट है ना दिया, जो अंतिम जड़ का जो छोर होता है, वो नहीं घिसना देना, ही खत्म होना चाहिए, और खत्म हो जाएगा फिर नहीं लगेगा, क्योंकि वही इसी का काम होता है, मेन काम होता है मिट्टी को, है ना, मतलब मिट्टी से पानी को खींचना। अब कुछ कोई कोई क्या करता है, मतलब कि अगर मान ले कि नहीं उखाड़ने में दिक्कत हो रहा है, तो इतना दूर से मिट्टी समेत इसको क्या करे बोलो तो उखाड़ लेता है। वो इसीलिए इसका एक भी जड़ जो होता है खरा बर्बाद नहीं होता है, बस उखाड़ के किसी जगह रखोगे। जिस प्रकार से इंसान में नहीं होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के बाद थोड़ा सा एडजस्ट करने में दिक्कत होता है, उसी प्रकार से पेड़ पौधे में भी होता है। नहीं समझ में आया। देखना कि अगर यहाँ से उखाड़े, इस पौधे को इस जगह से उखाड़ करके किसी अन्य जगह पर लगा रहे हैं ना, तो देखना यहाँ पर तो थोड़ा सा इसको ना, मतलब कि इस एरिया को दूसरे एरिया को जमने में थोड़ा टाइम लगता है, तो रुक जाएगा, इसका पत्ती झड़ जाएगा। देखे हैं, नहीं देखे जाकर देखना, प्रयोग करना, साइंस पढ़ रहा है तो समझ में आना चाहिए सर, इतना सारा बात। तो ये सारा पत्ता दिखाई दे रहा है, ये पत्ता सब झड़ जाएगा, उसके बाद फिर नया पत्ता निकलेगा, समझे ना, फिर नया तरह से विकास होगा। उसी प्रकार इस प्रकार से एक जगह व्यक्ति दूसरी जगह पर जाने के बाद उस एरिया को समझने में उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, वक्त लगता है, तभी वो समझ पाता है, उसके बाद फिर वहां पर ठीक ठाक से रह पाता है। उसी प्रकार से पेड़ पौधे में भी होता है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो इतना सारा चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब ये प्राथमिक जड़ क्या होता है, द्वितीयक मूल जड़ क्या होता है, तो समझ में आना चाहिए, ठीक। और उसके बाद ये होता है कि फूल का क्या काम होता है, फूल का काम होता है, फूल जो होता है किसी पौधे का जनन अंग हुआ, मेल फीमेल का काम करता है कौन, पुष्प यानी फ्लावर करता है। इससे क्या होता है कि पोलिनेशन की प्रक्रिया होता है, मतलब समझिए यहाँ पर कि यहाँ एक क्या फल लिखा हुआ है ना, फल लिखा हुआ है, तो ये जो फल लिखा हुआ है, इस फल का मतलब ये क्या कि कुछ दिन पहले या कुछ महीना पहले यहाँ पर ये फल नहीं, बल्कि यहाँ पर क्या था बोलो तो फूल था, समझ में ना। अब फूल क्या क्या, इस फूल के द्वारा पोलिनेशन की प्रक्रिया, मतलब परागन के द्वारा क्या हुआ कि फूल से ये फल का निर्माण हुआ है, समझ में ना। उसमें जो परागन होता है, स्वपरागन होता है, पर परागन होता है। दोनों टाइप। हाँ, तो स्वपरागन पर परागन हवा द्वारा भी परागन होता है। तो स्वपरागन जो होता है ना, स्वपरागन कोई हवा द्वारा होता है, समझ में आया ना। परागन थोड़ा दिखाएंगे, अभी आया नहीं है, सब चीज आएंगे, एक एक चीज को समझेंगे ठीक ठाक से, क्योंकि ये शुरुआत की है ना, तो हर एक चीज सब सारा चीज आएगा इसमें, ठीक। तो यहाँ पर समझेंगे एक एक चीज को। तो अब देखो यहाँ पर पौधे का भाग जो हमें, है ना, संगठन देता है, फल देता है ना, फल देता है ना, फल के बाद क्या बोलो तो उसमें बीज आता है। तो बीज क्या होगा, है ना, फल से निर्माण होता है, बिना फल का बीज नहीं हो सकता है। अब बोलेगे सर कि किसी भी पौधे में, पेड़ में फल का क्या काम होता है, तो फल का काम होता है कि हमें भोजन उत्पादन करता, नहीं, फल का मेन काम होता है बीज का संरक्षण करना। क्या कौन जी करना, हाँ, क्योंकि वो फल खुद अपने आप पेड़ उगाया है, आप हम नहीं उगाए हैं, समझ में आया ना। क्योंकि वो जो फल जो होता है ये पेड़ उगाया है अपने जनरेशन को कायम करने के लिए, रखने के लिए, इसीलिए वो फूल से क्या करता है, फल का निर्माण करता है। और जब फल आ जाएगा तो फल का मतलब हो गया उसके अंदर वो बीज का संरक्षण करने का काम करता है, समझ में आया ना। ऐसे नहीं हमें भोजन देने का, भोजन हम जबरदस्त तोड़ के खाते हैं, छोड़ दो उसको तो वही सरपट से गल के गिर जाएगा, समझ में आया। तो ये सब चीजें होता है, कोई दिक्कत, नहीं सर, आगे बढ़ते हैं। उसमें सर ये बस रहेगा। क्या बताइए, नोड और इंटरनोड। हाँ, तो नोड इंटरनोड पढ़ेंगे बाद में, जड़ के बारे में अभी आएगा, तो शुरुआत में नोड इंटरनोड जो होता है वो तना होगा, तना का पहचान हो गया, जिसमें नोड और इंटरनोड होगा वो तना का पहचान हो जाता है। नोड इंटरनोड का मतलब ये हो गया, जैसे आप देखें आलू, आलू, ठीक है, ये आलू है ना, लिखा होता है ना, लिखा होता है इसमें। अब देखो ये आलू है, आप देखो इस तरीके से देखेंगे, देखे हैं, हाँ, ये क्या है? वही तो नोड इंटरनोड दिखा रहे हैं आपको, आलू है, आलू,
आलू देखिए आलू, क्या है? तो आलू में इसी प्रकार से चीज दिखाई देगा आपको, आगे निकला हुआ दिखाई देगा। नहीं देखिए तो आज जाके देखना है, कि पहले पढ़े नहीं थी, दिमाग नहीं था। हाँ हाँ, मतलब इस प्रकार से दाग होगा, दाग हल्का धसा हुआ होगा, देखना जा करके। तो ये जो होता है ना, ये जो इस प्रकार का दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया तना का काम हो गया। तो इसको बोलते हैं नोड, क्या बोलते हैं इसको? नोड। और ये जो गैपिंग जो होता है इसको बोलते हैं इंटरनोड। नोड और इंटरनोड दोनों के बीच आप हल्दी देखे होंगे, क्या हम बिना मतलब देखे लेते हैं ठीक ठाक से। जर, आलू, अदरक, हल्दी, देखो देख रहा है, जिंदा वाला लेते हैं। ये देखो, तो इसमें क्या होगा, ये दिखाई दे रहा है, देखो पहचाना थोड़ा सा। तो ये तना का पहचान हो, किसका पहचान होगा? तना का पहचान होगा। देखो ये दिखा दे रही है, ये हो गया नोड इंटरनोड, ठीक है, ये नोड हो गया और ये इंटरनोड हो गया, ठीक दिखा दिया सब में, इस प्रकार दिखाई देता है। देखो, तो हम लोग इसे क्या करेंगे, पहचान लेते हैं कि ये क्या है, तना है, ये तना का पहचान होगा। सर ऐसे तो बांस में भी होता है, हाँ तो बांस में भी होता है, तब सब में होता है। तो बांस भी तना होगा। बांस का जड़ अलग हो गया तो ऊपर तो तने ना होगा ना, तो समझा ना? तो ये हो गया। अब इसी में क्या होता है कि हल्दी भी सेम टू सेम रहता है। हल्दी, हल्दी ऐसे दिखने में हल्दी, कच्चा हल्दी मिल जाएगा आपको, और कच्चा ये क्या बोलते हैं, ये अदरक मिल जाएगा, आप पहचान नहीं कर पाएंगे। तो देख के पहचान करता है ना, कोई कोई तो सूंघ के ही पहचान लेता है, ठीक। तो ये होता है, समझ में आ गया ना? लेकिन सर इसका ऊपर जो होता है, हम्म, जो निकला हुआ होता है, हाँ, उसमें कहाँ रहता है? बिल्कुल प्लेन रहता है। क्या निकला हुआ? तो इससे जो फ्रांकफुर होता है जो तो बिल्कुल प्लेन होता है। तू तना हो गया हो ना, जी तो वो मतलब कि ये हो गया, ये एक प्रकार का, ये हो देखो दो तरह का, एक होता है रूपांतरित तना, मतलब वायवीय तना। वायवीय तना का मतलब हो गया कि वो हवा में रहेगा, हवा में तो नीचे रहता है। तो ये क्या होता है, ये मिट्टी के अंदर रहने वाला तना हो गया एक तरह से, समझ में है ना? तना का पूरे भागे है ये। मतलब कि अगर अगर पौधा निकलेगा ना, पौधा तो यही है ना, दिखा दे रहा है ना, इसी नोड से पौधा निकलता है, ठीक। और ये एक ऊपर हो गया पौधा, ये पूरा मिल के तना कहलाता है, पूरा तना कहलाता है। देखना उसको, इसको उखाड़ोगे तब इसके नीचे में यहाँ से इसमें जार लगा हुआ मिलेगा आपको। आलू भी तना है, समझ में ना? हाँ आलू भी तना है, प्याज भी तना है, लहसुन भी तना है। जब उखाड़ोगे ना, अभी आएगा तो शुरू किए, मतलब उखाड़ोगे तो उसके नीचे नजर होता है, समझ में आया ना? तो वो होता है, तो ये सब इसका पहचान हो गया। समझ में आ गया ना? नोट इंटर नोट दिखाई दे रहा है ठीक ठाक, इसी से जर निकलता है। ये देख लो, पूरा एकदम दिया गर्दा मचा गया है। आप समझ गया पूरा ना? समझ गया ना? चल आगे बढ़ते तब। अब देखो यहाँ पर, इसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, एक एक चीज को ना समझना है, उसको जानना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, समझा ना? इसलिए उतना नहीं है। अब यहाँ पर समझते हैं। अब चना है और अंकुरित चना है, समझ में आ रहा है ना? तो ये देखो दो तरह से दिया हुआ है। हम्म, अब देखो, तो ये चना है, और ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है अंकुरित चना है। तो अंकुरित चना का मतलब ये जो निकला हुआ भाग है ना, ये वाला भाग, तो ये क्या निकलता है पहले बताइए तो आप? जड़ निकलता है, समझ में है ना? जड़ निकलने के बाद तब थोड़ी, मतलब कि आज जड़ निकला कल या परसों, तब तना निकलेगा, समझ में आया ना? मतलब जो बिल्कुल बीज से अलग हाँ है। बिल्कुल, हाँ अलग बीज चला होगा, तब जब फट गए तब साइड से निकलता है वो, समझ में है ना? तो ये अंकुरित चना है। तो ये इस वाले चना और इस वाले चना, अगर हम खाने के बारे में बात किया जाए तो दोनों में पौष्टिक आहार का अंतर होगा। हाँ, अंकुरित में क्या होगा, आपको ज्यादा पौष्टिक मिलेगा, इसमें जो होता है कम पौष्टिक मिलेगा, समझ में आया ना? और मतलब घोड़ा चना खाता है ना, उसमें एनर्जी ज्यादा मिलता है। हाँ घोड़ा चना खाता है, खाती है। अब देखना यहाँ पर, जैसे मूंग हो गया, ये देखो, ये दिखा था ना, ये मूंग हो गया, और ये वाला ये अंकुरित मूंग हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमें शहद ही प्राप्त होता है। तो बात ये किया जाए कि भोजन कहाँ से आता है,
तो ये वाला भोजन देखिए क्या किसी न किसी पौधा से आ रहा है ना, तो ये भी पौधा से आ रहा है भोजन। अब देखो ये मधुमक्खी की छत्तों से क्या आ रहा है बोलो तो शहद आ रहा है। क्या आ रहा है बताइए तो शहद, समझा ना। और ये शहद क्या करता है, ये शहद जो लेकर के आता है क्या कोई इंसान लेकर के आता है ना। ये शहद मधुमक्खी लेकर के, जो है ना ये मधुमक्खी जो दिखाई दे रहा है, ये मधुमक्खी लेकर के आता है कहाँ से, तो ये जो होता है कि जितना परागन की प्रक्रिया जो होता है, पर परागन में सबसे ज्यादा सहयोगी जो होता है वो मधुमक्खी ही होता है। पर परागन का मत समझना पहले तुम, मतलब जो फूल है, फूल में जो मतलब परागन की क्रिया करता है ना, तो वो क्या करता है, किसी भी जो मधुमक्खी होता है वो अभी देखो तोरी सरसों खेत में लगा हुआ है, पीला पीला देखने में लग रहा है, बहुत सारा फूल निकलता है, निकलता अभी सेम का फूल निकला होगा, कद्दू का, कुम्हड़ा का, बहुत सारा फूल निकला हो रहता है। तो उस फूल का, ये फूल है, ठीक है, तो ये फूल का ये वाला जो है ना, मतलब मान लेते हैं कि ये फूल का, ये फूल है, इस फूल का इस वाले पॉइंट में जो है ना, तो इसका क्या होता है, रस रहता है। ये देखिए यहाँ पर दिखा, ध्यान देना पहले, इस वाले पॉइंट में क्या होता है कि रस भरा रहता है। तो ये है, ये वाला भाग जो होता है ये पराग कोष है। क्या है ये, पराग कोष। अब पराग कोष में होता है पराग कण। क्या होता है, पराग कण। समझ, थोड़ा समझना चाहिए, थोड़ा आगे की बात है, लेकिन हम थोड़ा ये समझा रहे हैं ये शहद आता कहाँ से, इनके बारे में थोड़ा बता रहे हैं। तो प्रत्येक फूल में होता है वो मकरंद होता है। क्या होता है, मकरंद, मरकंद या मकरंद, समझ में आया ना। तो वो क्या होता है, वो एक प्रकार का रस होता है। क्या होता है, रस होता है, और उसका स्वाद जो होता है खाने में लगता है क्या, मीठा। समझ में आया, सोचो पहले। और वो मकरंद कर दिया ना, ये परागकण होता है, इसी के अंदर में इसी में पाया जाता है। इसी को चूसने के लिए क्या करता है, इतना सारा मधुमक्खी आता है, तो जितना चूसने का था चूस लिया, समझ में आया। उसके बाद मुंह में उसका सूत्र में लग गया, पेट नहीं भरा, है ना। इसके बाद ईंठों में आ गया, समझ में आया। तो इसका जो पराग कोष में जो पराग कण होती है, ये पराग कण ही हुआ, समझो पराग कण हुआ। एक प्रकार, जिस प्रकार से हम इंसानों में या किस जानवर में स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है ना, जिस बच्चे को प्रदान करता है, उसी प्रकार से समझो ये पराग कोष में जो पराग कण हुआ ना, यही क्या हुआ, इसका शुक्राणु हुआ। किसका, बताओ तो, पेड़ पौधों का। समझ में है ना। तो ये इसका जो परागकण जो होता है, इस वाले परागकोश से परागकण जो होता है इसमें आ गया। इसमें आने के बाद क्या होता है, अब क्या करेगा, जैसे ही इसमें आएगा तो तुरंत दौड़ के जर के द्वारा इसमें आ जाए। आने के बाद क्या करेगा ये, समझ में है ना, ये अंडाशय है। क्या है ये, अंडाशय वाला भाग हो गया। तो ये वाला भाग सबको उड़ा देगा पूरे। उड़ाने के बाद क्या करेगा, बस फूल से फल का निर्माण होना शुरू हो जाएगा, जितना भी सारा चीज सब झड़ जाएगा, समझ में ना। लेकिन कुछ कुछ फल में क्या होता है, उस जो ढकने का जो काम कर शुरू में ना, उसको बोलते, क्या बोलते, दलपुंज, बाहरी दलपुंज बोलते हैं, दलपुंज होते हैं। दलपुंज का मतलब हो गया पंखुड़ी। फूल है ना, फूल, तो उसका जो रंग बिरंगा जो पंखुड़ी निकलता है तो उसको दलपुंज कहते हैं, नाम है उसका दलपुंज। हाँ, और जो जब फूल खिलने से पहले जो हरा भरा जो ढका हुआ रहता है उसका नाम बाह्य दलपुंज। किसी किसी पौधे में क्या होता, फल में क्या होता है कि बाह्य दलपुंज अंतिम क्षण तक लगा हुआ रहता है, जब तक कि फल टूटेगा नहीं तब तक। जैसे आप टमाटर देखे होंगे ना, टमाटर, तो टमाटर जब तोड़ेंगे तो उसमें क्या होगा, उसके ऊपर में क्या होगा, टमाटर के ऊपर में उसको मोटी जैसा ना, जो तीन वैसे फूल कैसे निकला चिपका हो रहा था उसके साथ, इस तरह से रहता है, उसको बोलते हैं वो बाह्य दलपुंज है वो। समझ में आया। बैगन, ठीक है, बैगन ना, बैगन का जो चिपका हो रहा था जो मोटी टाइप में, जो जिधर बैगन पेड़ में लगा हो रहा था, पौधे में लगा हो रहता है, तो वो वाला भाग जो हरा वाला भाग दिखाई देता है जो चिपका हो रहा था, उसका नाम बोलते हैं बाह्य दलपुंज। लेकिन उसमें फूल था, फूल का पंखुड़ी था, पंखुड़ी में दलपुंज। जब फल का जब निर्माण होता है सब झड़ जाता है, खत्म हो जाता है। समझ में ना। तो ये आता कहाँ से है, तो ये पौधे के फूल से ही आता है सारा शहद। तो समझो पहले हम लोग एक एक दो दो लीटर शहद क्या करते हैं, निकाल लेते इससे। अब शहद जो खाते हैं यानी एक प्रकार का पेड़ पौधे का पराग तो पेड़ पौधा परागकण, वो मरकंद हो गया, उसका रस हो गया, उसी का रस होता है वो। सर ये शुगर फ्री होता है ना, वो शुगर फ्री रहता है। हाँ, समझ में आया? इसको कोई भी खा सकता है। या आपको चीनी खाने का मन कर रहा है तो इसको खा लीजिए, तो कम होगा, साइड इफेक्ट नहीं होगा। चीनी से तो ज्यादा मीठा हाँ, ज़्यादा मीठा होता है ये, समझ में ना। और दूसरी बात क्या होता है कि आज के डेट में क्या बहुत सारे लोग जो आर्टिफिशियल जो बनाता है, आप देखें ना बक्सा, बहुत सारा बगीचा वगैरह बक्सा वाला बिन होगा, मधुमक्खी को उसको पालता है लोग, तो उसमें क्या होता है, जो रसगुल्ला या जिलेबी बनाने वाला रस नहीं होता है, हाँ, उसको क्या करेगा, ये उसी में मतलब कि उसको आपके सामने निकालेगा वो। अब रात में क्या कर रहा है क्या पता है। अब सबको जितना भी सारा बात उसको हटा देगा, हटाने के बाद इसका जो होता है छत्ता निकालेगा, निकालने के बाद क्या करेगा, वो रस बना करके उसमें डाल देगा, डालने के बाद चिपका, देखो भैया, और दो तीन सारा पचास मतलब 4-5 की बिन्नी मार के, मतलब कि मार के आपको बाल्टी में लगा, देखो बोले वाह, अभी तुरंत काट के दे रहा है, निचोड़ ऐसे करके नींबू जैसा आपको निकाल के देगा, ओरिजिनल शहद है। ओरिजिनल शहद जमेगा नहीं, आप लेकर जम जाएगा, समझ में है ना। तो ये इसका पहचान होता है। उसका ओरिजिनल शहद लाएंगे, लाने के बाद पानी में डालेंगे ना, पानी में पूरा धागा ऐसा बन के जाएगा, घुलेगा नहीं।
ओरिजिनल सर। हाँ, पानी में से डालोगे ना पूरा, तो तार-तार ऐसे निकलेगा उसमें, तो जिलेबी ऐसे-ऐसे बन के नीचे बैठेगा, नीचे सारा नीचे बैठ जाएगा, वो घुलेगा नहीं, ये सब पहचान होता है, ठीक? तो समझ में आ गया ना, ये मधुमक्खी का ना जो रस जो होता है कहाँ से आता है, ये भोजन कहाँ से आता है, ये वाला भोजन कहाँ से आता है, कहीं कोई दिक्कत? और इसमें क्या होता है, ये दाल होगा ना, दाल में क्या होता है, सबसे अधिक क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन जो होता है शरीर का क्या होता है? अंग, क्या होता है? अंग निर्माण करने वाला आवश्यक पोषक तत्व होता है। प्रतिदिन इसका हाँ, हाँ, प्रतिदिन इसका क्या करना चाहिए? इस्तेमाल करना चाहिए। समझ में आ गया? हाँ? खाता है। दाल से ज़्यादा आप कच्चा खाएँगे तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। समझ में आया ना? वही होगा, अगर पेट खराब होगा तो बहुत दिक्कतें हैं। ये समस्या है ना एक ठो। अब बताओ कि जंतु क्या खाता है? ये सब खाता है जंतु जो आपको दिखा रहे हैं हम लोग। समझ में आया ना? आगे गया है ना, मकरंद लिखा, मकरंद लिखा, मकरंद बोलते हैं, है ना? तो फूल और उसका मकरंद को क्या करता है, मधुमक्खी क्या करता है, चूस करके लाता है और अपने छत्ते में उसको छोड़ देता है। इसका एकता बहुत, यूनिटी बहुत होता है इसका। अगर मान ले कभी ढेला वगैरह मारे होंगे खेत बगीचा वगैरह में, मारा कोई? नीतीश मारा है? नहीं मारा है। बच्चे से डरा के रखा है। हाँ, बच्चे डरा के क्या मारेगा? तो क्या गलती से कहीं मार, कम से कम जो होता है ना, वो 500 मीटर तक आपका दूरी का पीछा करेगा। 500 मीटर तक, हाँ, उसका रेंज है। अगर आपको देख लिया कि यही मारा है, तो इकट्ठे सब झुंड इकट्ठे कपार में, माथा में बैठ जाएगा पूरा। अगर ऐसा बिजली 10 से 15 अगर कपार में बैठ गया ना, तो उसको पूरा एकदम लगता है कि मौत के हाल में पड़ा देगा आपको, मौत भी हो सकता है। इतना खतरनाक होता है ना? फॉर्मिक एसिड होता है इसके डंक में। और जितना मधुमक्खी आपको काटेगा, उतना मधुमक्खी जो होता है मर जाता है साथ-साथ। क्योंकि काटने के बाद जो होता है ना, वो सुई जो चुभाता जो है, उसका सुई के साथ क्या होता है, उसका शरीर का इतनी बोटी भी बाहर निकल जाता है। वैसे सर मच्छर में भी होता है। नहीं, मच्छर में नहीं होता है। देखिए मच्छर काट के भाग जाता है, आता तो समझो। फिर मर तो उसमें होता क्या है, उसका जो मुँह जो होता है, लुढ़ के होता है ना, बंसी जैसा हो जाता है। जैसे आपको यहाँ यहाँ का डंक जो मारा ना, तो वो क्या गुद्दा में अटक जाता है। समझ में आया ना? तो अटक गया, वो जो खींचता उड़ता जो है, बस लेधड़ा के निकल जाता है, उसका बोटी सब निकल जाता है। हालाँकि आपको लगता है कि उड़ के कहीं भाग गया, भागता नहीं है। और अभी अभी 10 मिनट 5 मिनट बाद ऐसे खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। तो इतना किसके लिए करता है, ध्यान देना पहले। तो प्रत्येक छत्ते में होती है एक रानी मधुमक्खी, रानी एक से अधिक हो सकता है। समझ में आया ना? इसी का सब संरक्षण करता है। समझ में आया ना? और प्रजनन की प्रक्रिया द्वारा एक से अधिक 2, 100, 1000, 1500, 2000, 20000 करने का काम करता है। प्रजनन की क्रिया बहुत तीव्र इसमें होता है। किसमें? मधुमक्खियों में। तो मच्छर में तो हाँ, मच्छर में होता है। मच्छर को क्या, मच्छर हमारे लिए उपयोगी नहीं है, ठीक है? तो जिसके लिए उपयोगी है उनके बारे में लोग पढ़ता जानता है, क्या होता नहीं होता। मच्छर में क्यों नहीं, सब चीज़ करता है, प्रजनन जितने भी सारे जीव होगा, है ना? सब प्रजनन करता है। समझ में आया ना? सर मच्छर उपयोगी नहीं है, मलेरिया बीमारी होता है। हाँ, तो मलेरिया वो गंदगी से होता है ना, वो गंदा में बैठता है। तब अगर हमें अगर मलेरिया हो गया, आप लोग पढ़ा रहे हैं, इसको सबको काट लिया, तो आपको भी हो जाएगा, वायरस फैला देता है वो। समझ में ना? हाँ, लेकिन इतना सारा बात बता, आपको समझ में आ गया पूरा? हुँ? समझ यहाँ पर मधुमक्खी फलों से है ना मकरंद को है ना एकत्रित करती है, ठीक? इसे अपने छत्ता में भंडारित करती है। फूल और उसका मकरंद वर्ष के है ना केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। जैसे अभी जितने भी सारे पेड़ पौधे सभी में फूल लगेंगे। अब ये सर्दी का मौसम खत्म हो जाएगा, बसंत का मौसम आएगा। बसंत आज घुस गया है, समझ में ना? बसंत जब घुसता है ना, बसंत पंचमी जो सरस्वती पूजा होता है, समझ में आया ना? तो बसंत पंचमी में क्या होगा, जितने भी सारे पेड़ पौधे होंगे, सभी पेड़ पौधे जितने भी सारे नया नया पुराना पुराना पत्ता था, सब पत्ता झड़ जाएंगे। बसंत के बाद आएगा पतझड़, पतझड़ आएगा तब बसंत आता है। पतझड़ आना जैसे खत्म होगा तो नया नया पत्ता, जैसे आम हो गया, लीची हो गया, जामुन हो, कटहल हो गया, इसी में आता है। और ये ऐसा फल होता है जो एक ही बार होता है। अभी सरसों लगा हुआ है ना, इसी सीजन में सरसों लगता है। अब ऐसा नहीं आप जून जुलाई में सरसों लगा दे, नहीं होगा, पौधा तो हो जाएगा, लेकिन जैसे अभी जो फलता है इस प्रकार नहीं होगा। तो सबका एक सीजन होता है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारा है ना, ये मकरंद जो होता है ना, होता है, उत्पन्न होता है। अब देखेंगे, अभी 1 महीना के बाद देखें ना भैया, 15-20 फरवरी के बाद आप देखेंगे किसी भी बगीचा में आप घुसेंगे, इतना शेड करेगा, इतना महक लगेगा उसका, समझ में आया ना? पूरा एकदम बगीचा अगर क्रॉस से बगल से गुजरेंगे, खूब सेंट करेगा। तो वही सेंट को ही सूंघ करके सारा मधुमक्खी बार वहाँ जाता है, अट्रैक्ट होता है और उसी को चूसता है, खाते पीते रहता है।
अभी देखोगे जा करके, तो ये वाला जो मधुमक्खी जो किसी पेड़ पौधे में लगाएगा, देखना यहाँ पर कि बगीचा में अब लगाने की कोशिश करेगा, ये भरण पोषण नहीं होता है। समझ में आया ना? चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग कि जंतु जो होता है शाकाहारी और मांसाहारी प्रकृति का और सर्वाहारी प्रकृति का होता है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। हाँ, एक होता है जीव और एक होता है जंतु। अब थोड़ा समझिएगा आप यहाँ पर कि जीव और जंतु में क्या अंतर होता है। जीव तो होता है ये, जीव है, सब में जीव होता है, इसमें जीव नहीं है, इसमें जीव नहीं है, हाँ, लेकिन खाता है, ये एनर्जी खा रहा है ना। तो अब देखो पहले, तो जीव जो होता है वो दो तरह का होता है, एक हो गया क्या, चल जीव, क्या हो गया, चल जीव, और एक हो गया क्या, अचल जीव। अचल जीव मतलब जो चलने वाला हो गया वो चल जीव, तो इनको कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे इनको, ये जंतु का संज्ञा दिया गया है। जो चलने वाला होता है, रेंगने वाला, चलने वाला, समझ में, तैरने वाला, उड़ने वाला, वो सब क्या कहलाता है, जंतु कहलाता है। और ये क्या होता है, जो नहीं चलने वाला होता है वो क्या कहलाता है ना, पेड़ पौधा वनस्पति कहलाता है। क्या कहलाता है, हाँ, पेड़ पौधा वनस्पति कहलाता है। जंगल, घास फूस, फसल, ये सब इसी अनाज वगैरह इसी में आता है। तो ये होता है। अब थोड़ा समझना इस चीज को। ये आपको गिलहरी देखो अखरोट खाता है, अखरोट देखो, अखरोट जो तोड़ेंगे तो दांत टूट सकता है आपका, फोड़ने के बाद अंदर से निकलता है खाने वाला अखरोट। हाँ, उसमें बहुत सारा विटामिन है ना, बहुत सारा चीज पाया जाता है। वो अखरोट ने देखा है, दिखाएंगे बाद में, समझो पहले। तो अब यहाँ पर देखो, पहले ये गिलहरी अखरोट खा रहा है, तो ये अपना पेट को पालने के लिए किसी दूसरे चीज को खा रहा है ना। इसका मतलब कि ये जीव इस पर निर्भर है, हर एक जीव एक दूसरे पर निर्भर होता है, समझ में ना। तो अब देखो यहाँ पर थोड़ा समझना है इसको। अब खाने वाला भोजन क्या कहते हैं, भैंस, भैंस पर क्या खाता है, घास खाता है, खल्ली खाता है, खल्ली बताया ना, जो बता उसमें सरसों से प्राप्त होता जो है, भूसा खाती है, और अनाज, पत्ता। अब बिल्ली, छोटे जंतु है, चूहा खाता है, चूहा को, पक्षी भी खाती है, दूध भी पी लेती है चुरा करके। आप घर में कोई पी हो जाएगा, पहले उल्टा देगा, पहले से उल्टा देगा, खा लेगा पूरा, समझ में ना। अब ये जंतु जो होता है, अब चूहा क्या खाएगा, चूहा सर्वाहारी कुछ खा लेता है, हाँ। अब उसके बाद चूहा जो कुछ चीज काटता, जो खाता नहीं कोई चीज, मान लो प्लास्टिक का डिब्बा का, वो डिब्बा से खाने का चीज होता है, वो खाता नहीं है। चूहा का एक प्राकृतिक का नियम है कि चूहा का दांत हमेशा बढ़ते रहता है। क्या करता है, उसका दांत हमेशा बढ़ते रहता है दांत, तो उन दांतों को, है ना, कंट्रोलिंग करने को किसी चीज कुतरते रहता है, समझ में आया। सर ये मतलब कोई भी चीज का अधिक उपयोग होने से वो चीज ज्यादा बढ़ता है, उपयोग होने ज्यादा बढ़ता नहीं है, ठीक है, ज्यादा उपयोग होने से उस चीज को मतलब कि तरोताजा बना हुआ रहता है, समझ में है ना। तो मतलब ज्यादा उपयोग होने से वो चीज ना खत्म होता है, खत्म हाँ, वो नाश होता है, समझ में आया ना। जैसे इंसान, पहले पूछ था इंसान का, पढ़ेंगे आगे बहुत सारी चीज है, तो शुरू हुआ है। इंसान का पहले पूछ कैसा था, जानवर ऐसा था ना पूरा, होमोसेपियंस। तो बैठते बैठते क्या हुआ, ये पूछ ही खत्म हो गया, समझ में आया ना। अब आदमी जो होता है ये उंगली से उपयोग करता नहीं, इस उंगली का ना, है ना, हाँ, हो सकता है आगे आने वाले 200 साल के बाद ये इंसान का रूप तो दूसरा हो जाएगा, देखना, हाँ, हो सकता है एलियन बन सकता है। कम से कम 100-200 साल के बाद इंसान जो अभी इस रूप में इंसान दिख रहा है ना, तो ऐसा इंसान नहीं रहेगा। देखो ना आदमी कितना टेक्नोलॉजी कितना हाई हो चुका है, देखो ब्लैक बोर्ड, पहले ब्लैक बोर्ड से पढ़ाए, फिर व्हाइट बोर्ड, अब डिजिटल बोर्ड, अब क्या आएगा पता नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो ये सब चीज हो रहा है। अब यहाँ देखो, तो शेर की दूसरे जंतु को मार के खाता है, तो अब ये कहाँ से आता है, तो आप समझ सकते, अपना आराम से सोच सकते कहाँ से आ सकता है। किसको खाएगा, बाघ किसको खाएगा, मकड़ी किसको खाएगा, है ना। मकड़ी जाल बना करके छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है। खाता कहाँ सर, मतलब वो तो वैसे छोड़ देता वो है। जो अब मकड़ी देखो, अब मकड़ी समझो पहले, मकड़ी क्या करी, यहाँ जाल बिछाएगी, ठीक, जाल पूरे बिछा दी पूरे। अब ये जाल बिछाने के बाद किसी एक कोना में बैठ कर रहती है वो, देखा जाएगा घर पे, किसी एक कॉर्नर पे वो बैठ कर रहती है। रात में कोई है ना, कोई बहुत सारा कीड़ा वगैरह उड़ता, मच्छर वगैरह उड़ता है ना, उड़ते पूरे, तो आकर उलझा उलझा गया, वो देखेगा, वो एकदम टुकुर टुकुर बैठ के, कहाँ है, आया कि नहीं, शिकारी आया, दौड़ के आएगा, उसको खा लेगा। सर उसका शरीर तो रह नहीं जाता होगा। तो जाहिर है क्या दिक्कत, सबको खा लेता है वो उसका भोजन है, वही है। छोटे मोटे कीड़े मच्छर वगैरह को जो फंसता है उसको मार के खा लेता है वो, मकड़ी, स्पाइडर उसका अंग्रेजी बोलते हैं। एक मूवी है स्पाइडरमैन,
खतरनाक। समझ में आया ना? छिपकली, छिपकली क्या खाता है? कीड़ा मकोड़ा। गाय घास खाती है, मनुष्य किसी दूसरे जानवर को खाती है। तितली, कौवा, अन्य जीव। तो आप समझ सकते हैं क्या किसको क्या खाता है। अब थोड़ा हम समझेंगे कि केवल, है ना, समझो पहले, पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखना है जो केवल, है ना, पादप उत्पाद खाते हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे बोलो तो? शाकाहारी जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? शाकाहारी जंतु। तो जंतु पता है आपको ना, जीव और जंतु क्या क्या चीज होता है? तो जो जंतु सिर्फ पौधे को खाएगा, पेड़ पौधे को जो खाता, पेड़ पौधा खाता है कोई क्या? अब बताओ, पेड़ पौधा खाती है? नहीं। साग तो नहीं क्या आता वहाँ बिहार में? है? डाढ़ी वगैरह खाता है लोग। खाते हैं। सब्जी जब वो क्या पेड़ पौधे ना है, कौन ची है? सरसों, बथुआ, बथुआ का सीजन चल रहा है। रोजी वाला। हाँ हाँ, सरोज के साग तोड़ने आती है। तो ये सब क्या है? पादप है। अगर इसी पर निर्भर हो गया तो वो इंसान क्या कहलाता है? शाकाहारी कहलाता है। लेकिन इंसान का एक कैटेगरी और होता है जो वो मांस भी खाता है, तो मांसाहारी हो गया। अब शाकाहारी और मांसाहारी कॉम्बिनेशन तो सर्वाहारी हो गया। तो ये सब चीज कहलाता है, सामान्य चीज को। अब जो दूसरे प्राणी को, है ना, जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं उन्हें दूसरे वर्ग में रखा, जिन प्राणियों को हम लोग क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं। अब कुछ अन्य प्राणी ऐसा होता है जो पौधे भोजन के साथ साथ जंतुओं को भी खाते हैं, तो उन्हें तीसरे वर्ग में रखा जाता है, वो सर्वाहारी कहलाता है। तो बोलो, मनुष्य जो है मूल रूप से कैसा जंतु होगा? सर्वाहारी। मनुष्य मूल रूप से अगर बोला जाए तो मनुष्य मूल रूप से शुरू से ही सर्वाहारी ही है, क्योंकि वो सब चीज को मार के खाता था, पहले आखिर करता था, तो अभी शिकार करता था जैसे पूरे। बहुत लोग ऐसा है कि मीट मछली छोड़ तो नहीं दिया खा रहे हो है। तो बात की बात है। तो वो मतलब इंसान को सर्वाहारी बोला गया है। सर्वाहारी मतलब, हाँ, सर्वाहारी का मतलब हो गया वो सब कुछ खा सकता है वो। छोड़ दिया पहले समझ में आया ना? छोड़ दिया मतलब पत्थर से छोड़ दिया है, लेकिन नहीं करता उसका घर अब समझो पहले, तो 3 प्रकार का जंतु कैटेगरी को बांटा गया। पहले वर्ग में कौन कौन सा है बताएंगे आप लोग? पहले वर्ग में कौन आएगा? बोलो, पहले वर्ग में कौन आएगा? पहले वर्ग में आएगा कौन चीज? बताओ। शाकाहारी। दूसरे वर्ग में मांसाहारी। और तीसरे वर्ग में सर्वाहारी। तो आपको पता होना चाहिए सर्वाहारी और मांसाहारी में क्या अंतर होता है और शाकाहारी में क्या होता है। शाकाहारी का मतलब हो गया जो साधु संत लोग। कोई अगर पैदाइशी नहीं खाता है तो माँ बाप के पास नहीं खाता है, उसके मम्मी पापा उसको संपर्क करने के लिए नहीं दिया है, संपर्क करने के लिए नहीं दिया है तो वो खाएगा ही नहीं, उसका स्वाद नहीं जानता है वो, उसको घिन लगेगा कोई बगल में खाएगा तो। और जो खा रहा है बाद में बना है, फिर बूढ़ा होगा तो तब भी खाएगा वो। खाते खा 10 साल 20 साल हो गया फिर छोड़ दिया है किसी कहने से, है ना, किसी कहने से। कोई अगर आ गई बोलती तो आप माँ आपसे बहुत प्यार करे, इसको छोड़ देता है वो। समझ में ना? फिर गुस्सा लग गया, अगर मान लो कि दोनों में झगड़ा हो गया, फिर गुस्सा आ गया, खरीद के लेगा सामने बना खाएगा। ऐसा होता था। खाएगा वाला है। चलो, तो अब यहाँ देख, अब थोड़ा सा समझना है यहाँ पर। अब जैसे यहाँ देखिए पहले, ये गाय, गाय क्या है? गाय जंतु ना है। तो ये कैसे जंतु बताओ? तो ये शाकाहारी है। शेर मांसाहारी है। अब कौवा फल भी खाता है, फूल भी खाता है, जानवर भी खाता है, भात चावल कुछ भी वो भी खा लेता है। तो ये क्या बोलते? ये क्या बोलते? ये सर्वाहारी। तो समझ में आ गया ना? जंतु कैटेगरी तीन तीन वर्ग, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। आप किसी व्यक्ति को देख कर, किसी जंतु को देख करके पहचान सकते हैं ये शाकाहारी है या मांसाहारी या फिर ये सर्वाहारी है। समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ, तो वो तो हो जाता है, पता चल जाता है वो। तो यहाँ था एक जंतु जो आपको समझ में आ गया कि ये शाकाहारी और मांसाहारी और सर्वाहारी क्या होता है। दूसरी बात, अगर एक मनोवैज्ञानिक तौर पर देखा जाए, समझना थोड़ा सा पहले, अगर एक मनोवैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो हम लोग शाकाहारी और मांसाहारी जंतु को हम लोग पहचान सकते हैं उसके व्यवहार के आधार पर भी। समझ में आया ना? तो व्यवहार क्या कहलाता है वो? अगर कोई व्यक्ति, अगर पानी यदि व्यक्ति वो जानवर अगर पानी यदि मुंह लगा पीता है, किस लगा, कौन क्या करके? मुंह लगा करके। जैसे बाल्टी, अभी अवधि है, ये पानी भरा है, कोई जानवर आया पी रहा, मुंह पानी मुंह से लगा के पी रहा है, जैसे हम लोग मुंह में पानी लगा के पीते हैं ऐसे पूरा टाण ना पूरे, तो समझ जाना है कि वो जो होता है वो शाकाहारी है। हाँ, तो शाकाहारी है। सुनो, बता रहे हैं पहले, अगर पानी यदि चाट के पी रहा है, किस करके, किस तरह से बताइए तो? चाट, जीभ लगा के ऐसे चाट के पीता है, तो समझ जाना वो क्या बताइए तो? मांसा। समझ में आ गया ना? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। समझ में आ रहा है? हाँ, दूसरी बात, कोई ऐसा जंतु होता है
अब क्यों कोई अब ऐसे जंतु होता है जिसमें कि सींग होता है, जानवर के बारे में बात कर रहे हैं, सींग होता है, किसी में सींग नहीं होता है। समझने की बात है ये। अगर जिस जंतु में अगर सींग होगा तो उसका ऊपर में दांत नहीं होगा, है ऊपर में दांत नहीं ये वाला दांत नहीं होगा उसका। हाँ, बकरी गाय देखा है, देखिए देख ना घास ऐसे करके ऐसे खींचता है, ऐसे करके ऐसे खींचेगा, देखिए समझ में आया ना। तो उसमें सींग होता है, जिसमें सींग होगा उसके ऊपर में दांत नहीं होगा, ये समझने वाली बात है ये। और दूसरी बात ये कि जिस जंतु में सींग नहीं होता है उसको ऊपर भी दांत होगा और नीचे भी, जैसे घोड़ा हुआ, देखना घोड़ा, दोनों में दांत होता है उसका। हाँ समझ में आ गया ना। तो अब थोड़ा सा इस चीज को समझेंगे, ये वाला चीज जो है, ये है एनसीआर। मजा आ रहा है इनसे पढ़ने में ना, बहुत सारा चीज की जानकारी मिलता है। अब थोड़ा देखेंगे इस चीज को, थोड़ा समझना चीज है, समझने वाली चीज है ये। चैप्टर 7 खत्म हो गया है। हाँ, तो ये था क्लास 6 का चैप्टर नंबर पहला, अध्याय नंबर 1 कि भोजन का स्रोत क्या होता है और कहाँ से आता है। आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और जितने भी सारा चीज बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, आप उसका एक अपने नोटबुक पर शुरू से नोट जरूर बनाइए, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो आपसे रिक्वेस्ट, अनुरोध है कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने इधर उधर वाले दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर से एक बार बोलता हूँ, जय हिंद।